हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 46 करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बन चुका है। उसमें और वीडियोस आएंगे धीरे धीरे करके। आप वहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो डीपी। ओके। और यहाँ मैं अवेलेबल हूँ। लीड कोड नंबर 673 मीडियम मार्क्ड है, बट इट्स नॉट मीडियम एट ऑल। ऑलरेडी स्टडीड कंसेप्ट से ये कोड आज लिख देंगे। सेम का सेम कोड उठाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी स्टडीड कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, यानी कि नंबर ऑफ LIS ऑलरेडी आपको पता होगा, है ना। और नहीं भी पता है तो मैं अभी इसको रिवाइज़ करवाऊँगा। ठीक है, रिविजिट करेंगे LIS को, फिर सेम कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है। मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन को देख के समझते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इंटीजर अरे नम्स दे रखा है। नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस, जो सबसे लंबा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है ना, वो कितना है वो उसका काउंट निकालना है। LIS तो पता ही है, लेकिन कितना LIS है हमारे इनपुट में वो आपको फाइंड करना है। ठीक है। और बोल दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। जो भी आप LIS निकाल रहे हो ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लो, इसमें 13547 इनपुट था आपका। ये बोल रहा है कि इस इनपुट में 2 ऐसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेज हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो देख लेते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है क्या। देखो ये एक तो ये है 1357, लेंथ है 4 इसका। और एक और है 1347, इसका भी लेंथ 4 है। तो हमें 2 ऐसे मिल गए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जिनका लेंथ 4 है। दैट्स वाई आंसर हमारा 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रिविजिट करें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को। ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को रिकर्शन और मेमोराइजेशन से मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मेरे डीपी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बट पहले मैं रिविजिट कराता हूँ उसका बॉटम अप। ठीक है। बॉटम अप से कैसे ये क्वेश्चन एकदम ईजिली बन जाएगा। ठीक है। तो देखो बॉटम अप को रिविजिट करते हैं, रिकॉलिंग LIS। और LIS को बॉटम अप से बनाने के लिए आपको याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। बॉटम अप से बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक सिंपल सा वेक्टर लेते थे। ठीक है। और इसका लेंथ मान लिया कितना है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक ये जो है 1 4 6, ये खुद में भी तो एक सब सीक्वेंस ही है ना। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि भाई सबका लेंथ 1 होगा, 1 तो है ही, है ना। सबका लेंथ मुझे 1 तो पता ही है ना। क्योंकि देखो अब सब सीक्वेंस चाहिए ना, तो 1 खुद भी एक सब सीक्वेंस है खुद। तो इसका लेंथ क्या है, 1 है। 4 भी क्या है, खुद एक सब सीक्वेंस है 4। 6 क्या है, सब सीक्वेंस है 4। 2 क्या है, खुद भी एक सब सीक्वेंस है। तो भाई 1 लेंथ तो होगा ही होगा वर्स्ट केस में। अब हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, वो हम देख लेंगे कि लॉन्गेस्ट कैसे निकालना है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या किया, एक T नाम का वेक्टर ले लिया। ठीक है। और बोल रहा हूँ कि सबका लेंथ अभी 1 है। ठीक है। और स्टेट डिफाइन कर लेते हैं कि भाई बॉटम अप में याद करो मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट डिफाइन कर लिया तो आधा सोल्यूशन आपका हो गया। TI का मतलब पता है क्या होगा, कि भाई लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स I। ओके। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स I। ओके। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सॉल्व कैसे करते तो वो समझो। मैं इंडेक्स यहाँ पर स्टार्ट किया। ठीक है। ओके। इंडेक्स I है ना, सॉरी इंडेक्स I यहाँ पर है, मुझे इसके लिए फिल करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि भाई ये ith एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ith एलिमेंट में क्या है 1 है यहाँ पर, इससे पहले जितने भी एलिमेंट होंगे कौन कौन है जो इससे छोटा है। तो इससे पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट। इससे पहले कहाँ कोई एलिमेंट है ना। तो भाई यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट 0th इंडेक्स विल बी 1 ओनली। और ऑब्वियस ये बात तो 1 ही होगा, है ना। सो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स 0 1 ही होगा। 0 पे एंड होने वाला एक ही सब सीक्वेंस दिख रहा है मुझे, इससे पहले कहाँ कुछ है ना। तो आंसर इसका 1 होगा। तो लेंथ T ऑफ 0 तो 1 ही होगा, ये हमें 100% पता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। ठीक है। I मेरा यहाँ पर आया। ठीक है। I मेरा यहाँ पर आया। अब मैं देखूँगा कि ठीक है ith इंडेक्स में क्या है भाई, यहाँ पर नम्स में 4 है। ठीक है। और 4 से पहले कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं मैं देखता हूँ कौन कौन जो है जो इससे छोटे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, I अभी कौन से इंडेक्स पर है,
आई अभी 1th इंडेक्स पे है, तो मैं जे स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से, मैं जे स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से लेस देन आई तक जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब इस 4 से पहले सारे एलिमेंट्स के पास जाऊँगा एक एक करके। तो पहले मैं 1 के पास आया, 0th इंडेक्स में आया, मैं पूछता हूँ कि भाई 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से पूछ रहा हूँ कि तुम क्या छोटे हो ith वाले एलिमेंट से, तो ये बोलेगा येस, क्योंकि मैं 1 हूँ, 1 इज़ लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन सकता है, 1 के बाद ही तो 4 आएगा, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन सकता है। तो मैं 1 को बोलूँगा ना कि भाई 1, एक बात बता दे, तुझ पे एंड होने वाला सबसे लंबा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या था। तो 0th इंडेक्स बोलेगा कि भाई मुझ पे एंड होने वाला सबसे लाइएस्ट जो था ना लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, उसका लेंथ 1 था, ठीक है। और जो 4 जो है, जो इंडेक्स 1 पर बैठा है, वो इस पे अपेंड हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 है, ये तो 1 है ना, तो वो तो छोटा है 4 से। तो भाई इस पर एंड होने वाला, 0th पर एंड होने वाला सबसे लंबा सबसीक्वेंस कौन सा था, खुद ये 1 था, ओके। उस पर एक 4 अपेंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन 4 है ना, तो 4 को अपेंड कर देंगे, तो देख लो 2 लेंथ आ जाएगा। तो मैंने 0 से पूछा कि भाई 0 तेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है तेरे पर, बोलेगा 1 है, तो उस पर एक और एलिमेंट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी टी ऑफ 1 में क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 बड़ा है या 1, और या फिर ये टी ऑफ आई बड़ा है, या फिर जे अभी कहाँ है, 0th इंडेक्स पर है, 0 पर इंडेक्स ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस +1, 1 + 1 क्यों किया, क्योंकि 4 अब ऐड हो सकता है इस पे, राइट, है ना, 4 ऐड हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियस है 1 से छोटा बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये टी आई क्या है मेरा 1 है, और टी जे +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ड्राई रन और आगे बढ़ने दो और क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है, जे को मैंने चलाया था 0 से लेकर लेस देन आई तक, अब ठीक है जे 0 ही तक चलेगा, उसके बाद तो इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो टी ऑफ आई मेरा क्या हुआ है वो समझो ध्यान से, टी ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 1 पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ 2 है, और सही बात भी है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो इंडेक्स 1 पर ख़त्म हो रहा है वो कौन है, 1,4 है, ये इंक्रीजिंग भी है, राइट, और इसका लेंथ 2 है, तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर यहाँ 2 है, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया, ठीक है, अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया। अब मैंने फिर से क्या बोला कि मैं जे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और इंडेक्स कहाँ पर है, 2 पर है ना, आई जो है वो 2 पर है। मैं कंपेयर करूँगा कि जेथ पर जो एलिमेंट है 1 है, करेक्ट, और जो आइथ पर जो एलिमेंट है वो 6 है, तो क्या 1 छोटा है 6 से, येस 1 छोटा है 6 से। तो 1 पर एंड होने वाला जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस था उसमें 6 को अपेंड किया जा सकता है, राइट। तो मैं 1 पर पूछूंगा कि भाई तेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, तो बोलेगा मेरा 1 है, उसमें एक और अपेंड कर दो तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 वैल्यू है तो इसको अपडेट कर सकता हूँ, 2 एक बड़ी वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब जे यहाँ पर आया, ठीक है। क्या ये 4 छोटा है 6 से, यस, तो मैं 4 कौन सा इंडेक्स है, 1 पर है, तो मैं 1 से पूछूंगा कि भाई तुझ पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, बोलेगा भाई मुझ पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, और 6 इस पर अपेंड हो सकता है, राइट, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो इसको काट के मैंने 3 कर दिया, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब जे तो आगे बढ़ नहीं सकता, और क्योंकि लेस देन आई तक ही चलाना होता है। अब टी ऑफ आई की वैल्यू 3 है, टी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले बहुत सारे सबसीक्वेंसेस रहे होंगे, बट सबसे बड़ा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस कौन सा है, 3 लेंथ का है, और वो कौन है वो आपको दिख भी गया होगा, 1 4 6, ठीक है। जिन्होंने एल पढ़ा उनको अच्छे से पता होगा ये, अगर आपको चाहिए तो मैं एल पे एक अलग वीडियो भी बना दूंगा डीपी पे, ठीक है, उसमें हम रिकर्शन से भी बनाएंगे और ये बॉटम अप से भी बना देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, ठीक है, अब आगे बढ़ता है। अब फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा और क्या, है ना, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा, और मैं कंपेयर करूँगा आई अभी किस से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, आई अभी 3rd वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो मैं कंपेयर करूँगा, जेथ वाले इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो 1 है, आइथ वाले इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो 2 है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि भाई जेथ पर ख़त्म होने वाला, और ने पहले तो देख लूँगा कि जे पर जो एलिमेंट है 1 और आई पर जो एलिमेंट है 2, 1 लेस देन 2 है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन सकता है। तो मैं पूछ लूँगा कि जे पर ख़त्म होने वाला एल कितना है, 1 है, ठीक है, और उस पर 2 को अपेंड कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 2 बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको काट के मैंने
2 कर दिया, ठीक है। अब जे आगे बढ़ गया, 4 है, 4 लेस देन 2 है क्या? नहीं, ठीक है, ऑब्वियस बात है 4 लेस देन 2 नहीं है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो नहीं बनेगा, तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए 6 लेस देन 2 है क्या? नहीं, तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं बन सकता, ओके। और जे यही तक चलेगा, लेस देन आई तक चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? टी ऑफ आई यानी कि टी ऑफ 3 की वैल्यू देखो 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड इंडेक्स में ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ सिर्फ 2 ही हो सकता है। और आप देख लो, सही बात है, सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ढूंढ के देखो जो इंडेक्स नंबर 3 पर इंड हो रहा हो, ठीक है। 6 तो आ नहीं सकता, 4 नहीं आ सकता, ये 1 आ सकता है, 1,2, यही है मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो कि थर्ड इंडेक्स पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और हमारा आंसर 2 भी है, देखो ये रहा, यहाँ पर 2 है, यानी कि हम एकदम करेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो आपको LIS समझ में आ गया होगा, है ना। सिमिलरली जब आई यहाँ आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो आई फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। आई किसको पॉइंट कर रहा है? फोर्थ इंडेक्स को। क्या 1 लेस देन 3 है ना। जेथ इंडेक्स वाला एलिमेंट ith इंडेक्स एलिमेंट वाले से छोटा है, यस छोटा है, 1 लेस देन 3 है, मतलब ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकता है। तो मैं जे पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ देख लूँगा, 1 है ना, उस पर एक 1 जोड़ सकता हूँ, ये 3 जो है, एक एलिमेंट और जुड़ सकता है, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 1 तो छोटा है, तो 2 अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जे जब यहाँ पर आया तो जेथ एलिमेंट क्या है? 4, और ith एलिमेंट क्या है? 3। ये तो गड़बड़ हो गई, 4 लेस देन 3 है नहीं, ये भी नहीं है, 6 लेस देन 3 है नहीं। यहाँ ध्यान दो, देखो जे यहाँ पर जब आया तो 2 लेस देन 3 है, यस। तो मैं क्या करता हूँ, जेथ इंडेक्स है ना, जे इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला सबसे लंबा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन सा है? ये इसका लेंथ क्या है? 2 है। अब उस पर 3 भी ऐड हो सकता है, क्यों? 3 बड़ा है 2 से, 2 एलिमेंट से इससे 2 3 बड़ा है, तो इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ 2 था, उस पर 3 अपेंड कर देंगे तो लेंथ 3 हो जाएगा, जो कि इस 2 से बड़ा है, तो इसको काट के मैंने अपडेट कर दिया, 3 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? जे यही तक आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला, फोर्थ इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ 3 बोल रहा हूँ मैं, और सही बात है 3 ही होगा। देखो ये 1 2 3 और कोई है ही नहीं, है ना। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 5 का भी आप निकाल लोगे, ओके। तो रिकॉल तो कर लिया, और उसका कोड भी समझ लेते हैं, जो समझा है बिल्कुल वैसे ही कोड लिखेंगे, और सेम कोड देखना यूज़ होने वाला है आज के क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, टी नाम का एक अरे ले लेंगे n साइज़ का, जिसमें सब में 1 1 1 भर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि ठीक है, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0 है, i लेस देन n है, i प्लस प्लस है, i तो अपना बढ़ रहा था, हर i के लिए मैं क्या कर रहा था, हर i के लिए फॉर इंट j इज़ इक्वल टू 0, j लेस देन i जा रहा था, j प्लस प्लस हो रहा था, ये भी आपको पता है, ठीक है। और इसको कैसे फिल करते थे? मैंने बोला था ना कि अगर मैं जेथ एलिमेंट जो भी है मेरा नम्स ऑफ j जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर वो लेस देन नम्स ऑफ i हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनने वाला है अभी, है ना। j अगर छोटा है, मान लेते हैं j 1 है और नम्स i जो है मेरा 5 है, तो ये देखो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है ना। तो इसी केस में तो इंक्रीज़ होगा ना, ठीक है। तो इस केस में क्या करना वो देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी आई में ऑलरेडी जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें मैं क्या डालूँगा, ऑलरेडी जो टी आई में वैल्यू है वो या तो जे पर ख़त्म होने वाला जितना भी सबसीक्वेंस है, जे पर ख़त्म होने वाला मैक्सिमम LIS जो है उसमें +1 कर दो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल में जो अभी ड्राई रन करके बताया बिल्कुल वही लिखा है मैंने, टी आई की ऑलरेडी जो वैल्यू है वो, या तो फिर जे पर एंड होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, उसमें अभी आई भी ऐड हो सकता है क्योंकि आई बड़ा है जे से, तो जे पर इंक्रीज़ होने वाला ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस +1 क्यों किया, क्योंकि आई अब ऐड हो जाएगा, दोनों में से जो भी बड़ा वैल्यू है आई में अपडेट कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर मैक्स जो भी वैल्यू है, मैक्स वैल्यू यहाँ पर लेते जाएंगे, मैक्स इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स वैल्यू, या तो अभी जो भी टी आई आया है मेरा, ठीक है। तो जो भी सबसे बड़ा LIS मुझे मिलेगा वो मैं अपडेट कर लूँगा इस मैक्स वैल्यू में, ठीक है। या तो फिर इसको पूरा फिल कर लेते हैं, फिर बाद में फॉर लूप चला के टी आई से मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्स कहाँ से निकाल लेंगे? टी से निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर लूप लगा के। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा सिंपल सा कोड था
लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, बॉटम अप का कोड था। ठीक है, अब करंट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो चलो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, बट उससे पहले एक छोटी चीज़ समझ जाओ तो ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये एग्जांपल लेके वो जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, अगर आप इसमें LIS लगाओगे तो आपको ना मिल जाएगा कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ना इसका 4 है। ठीक है, देखो कैसे, 1 3 5 7, 1 3 5 7, इसका लेंथ देखो 4 है। लेकिन एक और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है जिसका लेंथ 4 है, 1 3 4 7। चलो मान लेते हैं कि आपने ना 1 3 5 7 निकाल लिया है कि ये लेंथ है, तो ऑब्वियस है इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 4 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, उसका लेंथ क्या है, 4 है। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ यही मिला है 1 3 5 7, आपने ये ढूंढ लिया है। अब जब फ्यूचर में 1 3 4 7 आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि अच्छा इसका भी लेंथ 4 है, जो कि इंडेक्स 4 पर एंड हो रहा है। देख रहे हो, इंडेक्स 4 पर एंड हो रहा है। इंडेक्स 4 पर एंड होने वाला LIS एक और मुझे मिल गया है जिसका लेंथ 4 है, तो काउंट देख रहे हो 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे किसी भी इंडेक्स में ख़त्म होने वाला LIS जो है, किसी भी इंडेक्स में ख़त्म होने वाला जो LIS है उसका काउंट रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करता हूँ ना, एक काउंट नाम का भी अरे रख लेता हूँ, काउंट 0 1 2 3 4। ठीक है, अब काउंट आई का मतलब क्या है वो समझो। काउंट आई का मतलब होता है काउंट ऑफ LIS, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट दैट इंडेक्स, उसका काउंट। ठीक है, काउंट ऑफ LIS एंडिंग एट आई। ठीक है, तो अब याद करो इस यहाँ पर काउंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ 2 होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर 4 पर LIS का वैल्यू क्या है, 4 है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनका LIS 4 है, यहाँ पर 2 लोगों का है ना, एक 1 3 5 7, एक 1 3 4 7, इसलिए देखो यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम LIS निकालेंगे ना तो काउंट को भी अपडेट करते चलेंगे, और वो कैसे अपडेट करते चलेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलो समझते हैं एक बार कि कैसे अपडेट करेंगे काउंट को। तो मान के चलो ना कि आपने 1 3 5 7 वाला निकाल लिया है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है, 4th पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS कौन सा है, उसका लेंथ क्या है, 4 है, और कितने काउंट है उसके, अभी एक ही मिला है आपको, 1 3 5 7। मान लेते हैं आपको एक मिल गया और अपने काउंट यहाँ लिख दिया कि एक ऐसा बंदा है जिसका LIS जो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है वो 4 है। ठीक है, और वो इंडेक्स I4 पर एंड हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, अब बात आती है कि 1 3 4 7 जब पकड़ेंगे तो इसको अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं 1 3 4 था, मैंने ढूंढा। अब 7 पर जब भी मुझे पता चला कि अच्छा 7 ऐड हो सकता है, ठीक है 7 ऐड हो सकता है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, सबसे पहले तो ये चेक करूँगा कि 4 जो है वो 7 से छोटा है, ये 7 से छोटा है, तो इंक्लूड हो सकता है इस सब सीक्वेंस में। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ मैं ये देखूँगा कि भाई 4 पर एंड होने वाला, ये जो 4 है यानी कि इंडेक्स 3 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ क्या है, 3 है। देखो 1 2 3, और एक 7 अब ऐड हो सकता है, तो 3 पर एक और ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा वैल्यू। तो मैं देख लूँगा कि अच्छा 4th इंडेक्स पर, याद करो TI में स्टोर कर देते थे ना, ये T था याद है, तो T4 में ऑलरेडी 4 की वैल्यू होगी ना, तो मैं देख लूँगा कि क्या TI में ऑलरेडी 4 है क्या स्टोर्ड। अगर स्टोर्ड है इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक 4 लेंथ का LIS मिल चुका है मुझे इस इंडेक्स 4 पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? और आपको ये भी पता है कि जो 4 है ना, ये 4 ये 3rd इंडेक्स है ना, तो 3rd इंडेक्स पर LIS क्या होगा, 3 होगा। ये रहा, मैंने लिखा भी है यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस 3rd इंडेक्स में जो LIS है ना जिसकी लेंथ 3 है, तो ऐसे मान लेते हैं 3 सब सीक्वेंस थे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंडेक्स 3 पर जो भी LIS है, क्या है, LIS 3 है। कितने ऐसे सब सीक्वेंसेस है जिसका LIS 3 है, ऐसे 3 है। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं ऐसे 3 थे, तो देख रहे हो उन तीनों में ये 7 ऐड हो सकता है ना, उन तीनों में ये 7 ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 3 और सब सीक्वेंस आ जाएंगे, 3 और सब सीक्वेंस आ जाएंगे जिनका लेंथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, कि ऐसे 4 सब सीक्वेंस मिलने वाले हैं मुझे, मिल गए मुझे, जिनका लेंथ क्या है, 4 है।
है ना, LIS जिसका 4 है, ठीक है। अभी देखो ड्राई रन एक और करूँगा एग्जैक्ट एग्जाम्पल, तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ उस पर रन करते हैं, ठीक है। मुझे 1357 मिल गया था, इसका लेंथ है 1, इसका काउंट 1 है कि LIS एंडिंग एट 4 इज़ 4, ठीक है। और कितना मुझे मिला है अभी तक, एक ही मिल पाया है 1357, यानी कि एक मिला है, तो काउंट यहाँ पर 1 है। अब जैसे ही मैं 4 पर आया मैंने देखा कि 4 छोटा है 7 से, है ना, तो 7 ऐड हो सकता है इस पर, ठीक है। तो मैं पहले ये देख लूँगा कि 4 पर एंड होने वाला जो LIS है उसका वैल्यू देखो 3 है, उस पर 7 एक ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 4 उसका लेंथ हो जाएगा। तो मैं पहले ही देख लूँगा कि क्या T(i) में ऑलरेडी 4 है क्या, हाँ 4 है, मतलब पहले मैंने 4 लेंथ का सबसीक्वेंस देख रखा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 पर एंड होने वाला जितना भी LIS था जिसका लेंथ 3 था, मान लेते हैं उसका काउंट अभी 1 है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 देखो यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 पर एंड होने वाला LIS क्या था, 4 था, उसका लेंथ 4 था, और कितने ऐसे LIS मिल गए, 2 मिल गए, है ना, 1357 और एक 1347। तो सेम लॉजिक को अभी हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। काउंट नाम का बस एक अरे हमें लेना पड़ेगा, बाकी पूरा कोड सेम होगा, ठीक है। और डोंट वरी, अभी ड्राई रन करेंगे एग्जैक्ट एग्जाम्पल से, तो और भी अच्छे क्लियर होगा। अकाउंट को भी अपडेट करते हुए चलेंगे ताकि पता चलता जाए। तो देखो इसी एग्जाम्पल का फुल ड्राई रन करते हैं तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद करो स्टार्टिंग में T में सारे का वैल्यू 1 रख देते थे ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर सबसीक्वेंस, हर एलिमेंट यानी कि 1 3 खुद में एक सबसीक्वेंस है और उनका लेंथ 1 है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस LIS एट इंडेक्स 0 इज़ 1, एट इंडेक्स 1 इज़ 1। स्टार्टिंग में तो मुझे इतना ही पता है, ठीक है, और सबका काउंट भी 1 ही है क्योंकि मुझे अभी तक 1 ही मिला है ना। अब देखो अपडेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम LIS वाला कोड याद करो, मैंने क्या बताया था कि I यहाँ से स्टार्ट किया और J 0 से I से J जाएगा 0 से <i तक, बट ये तो अभी होगा नहीं, तो I यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब J यहाँ से स्टार्ट होगा, J 0 से कहाँ तक जाता था, J <i तक जाता था, ठीक है। तो एकदम LIS वाला कोड लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब देखो क्या nums of J इज nums of I है, यस 1 < 3 तो है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या क्या हमें देखना है अभी। तो पहले तो ये देखते हैं कि J पर ख़त्म होने वाला LIS क्या है, TJ है, ठीक है, TJ है ना। उस पर अगर +1 कर देंगे, मतलब जब 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, और 3 को ऐड कर दिया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। बट क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ये 2 हो जाएगा, लेंथ 2 हो जाएगा, लेंथ 2 हो जाएगा यहाँ पर। बट पहले देख लेंगे कि क्या ऑलरेडी यहाँ पर 2 लेंथ का था ऑलरेडी, नहीं 2 तो अभी जस्ट आया है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूँगा 2 से, इसको अपडेट कर दूँगा 2 से। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स 1 पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है, 2 है, और वो मुझे अभी पहली बार मिला है, पहले से यहाँ पर 2 नहीं था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि J पर एंड होने वाला जितने सबसीक्वेंस थे LIS के, जितना भी काउंट था उतना ही काउंट I का भी हो जाएगा, है ना। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंट ऑफ I में मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ J डाल दूँगा। काउंट ऑफ I में काउंट ऑफ J ही क्यों डाल दिया, क्योंकि देखो अभी लेंथ 2 जो मुझे मिला है I का, I पर ख़त्म होने वाला LIS जो वैल्यू 2 मिला वो पहली बार मिला है, ठीक है। तो काउंट ऑफ J में जितनी फ्रीक्वेंसी थी वही काउंट ऑफ I की भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि I पर एंड होने वाला LIS का वैल्यू है 2 और वो मुझे अभी एक ही बार मिला है ना। और वो कौन सा है, 1,3, यही तो एक मिला है, ठीक है। तो काउंट ऑफ I में काउंट ऑफ J डाल दिया, ठीक है। देखो ड्राई रन से ही क्लियर होगा ये, ओके। अब आगे बढ़ाते हैं। अब J <i तो है नहीं, तो I आगे बढ़ गया, फिर J 0 से लेकर J <i तक जाएगा, ठीक है। क्या 1 <5 है, यस 1 <5 है। तो TJ +1 देख लेते हैं पहले क्या होगा, ठीक है। तो TJ +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है लेंथ, +1 2 हो जाएगा। क्या I पे ऑलरेडी वैल्यू 2 है, नहीं है, मतलब नया नया आया है। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट तो कर दूँगा, बस J पर जो वैल्यू थी काउंट की वही I पर भी काउंट की वैल्यू हो जाएगी, 1 का 1 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। फिर J यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से दो, क्या 3 <5 है, यस। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, TJ +1 देख लेते हैं। मतलब J पर ख़त्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या था, 2, उस पर +1 करो, 3 आ गया। तो
+1 क्यों किया, क्योंकि 5 इंक्लूड होने वाला है। बट क्या ऑलरेडी इस इंडेक्स पर 3 लेंथ का सबसीक्वेंस मिला था? नहीं मिला था। अभी देखो ना 2 है ना, तो एक नया 3 लेंथ का LIS मिला है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि 2 पे एंड होने वाला LIS का कितना काउंट था? 1 था, तो वही सेम काउंट इसका भी हो जाएगा ना, J का। तो देखो यहाँ पर भी हमने 1 कर दिया, काउंट ऑफ J इक्वल टू काउंट ऑफ I कर दिया। अब J लेस देन I चलना था, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब I यहाँ पर आ गया, J यहाँ पर फिर से 1 लेस देन 4 है। यस, 1 लेस देन 4 है, तो 1 पर एंड होने वाला LIS क्या है? 1 है, लेंथ 1 है। ठीक है, ठीक है, तो TJ प्लस 1 देखते हैं। 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, तो I पर ऑलरेडी 2 लेंथ का सबसीक्वेंस मिल चुका है क्या हमें? पास में नहीं मिला। देखो लेंथ 1 है, मतलब नया आया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 कर दिया। तो यहाँ पर भी काउंट देखो 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो जब अपडेट होगा ना तब मज़ा आएगा। 3 लेस देन 4 है। यस, 3 पर तो देख लेते हैं 3 पर एंड होने वाला LIS क्या है? 2 है, उस पर 4 भी ऐड करेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा 3। बट 4 पर मुझे ऑलरेडी 3 लेंथ का सबसीक्वेंस का लेंथ नहीं मिला है, ये तो 2 है ना, तो मैं अपडेट कर दूंगा इसको। फ्रेश 3 लेंथ का सबसीक्वेंस मिला है 4th इंडेक्स पर, इसको भी 1 का 1 ही रहने दिया। ठीक है, J यहाँ पर आया, क्या 5 लेस देन 4 है? नहीं, 5 लेस देन 4 तो है ही नहीं, तो ये केस तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर J आगे बढ़ा तो J इक्वल टू I हो गया, तो हम क्या करेंगे? ब्रेक करके I आगे बढ़ाया, J फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला, ये लास्ट इटरेशन अच्छे से देखो। देखो J पर ख़त्म होने वाला LIS क्या है? 1 है। अभी 1 लेस देन 7 भी दिख रहा है मुझे, 7 ऐड हो सकता है। ठीक है, तो TJ क्या है? 1 है, TJ + 1 करेंगे। +1 क्यों कर रहे हैं? 7 की वजह से, एक और बंदा आ गया, तो 2 है। मतलब J पर एंड होने वाला 1 है और I पर 7 मुझे मिल गया है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, TJ + 1। बट यहाँ पर 2 ऑलरेडी है नहीं, मतलब पहली बार यहाँ पर मिला है मुझे 2 लेंथ का सबसीक्वेंस LIS। ठीक है, तो 2 कर दिया, तो यहाँ पर फिर काउंट I इक्वल टू काउंट ऑफ J कर दिया। ठीक है, अब J यहाँ पर बढ़ा। ये लास्ट इटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। इंडेक्स नंबर 1 यानी कि J 3 लेस देन 7 है। यस, 3 लेस देन 7 है, तो देख लेते हैं J पर ख़त्म होने वाला LIS का लेंथ क्या था? 2 था। अब 7 भी आने वाला है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। बस 3 ऑलरेडी मैंने देखा ही नहीं है पास्ट में, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 कर दिया, और एक ही है अभी जिसका लेंथ 3 मिला है, तो मैंने क्या किया? यहाँ पर 1 ही रहने दिया। ठीक है, अब J यहाँ पर आगे बढ़ा, 5 लेस देन 7 है। यस, तो देख लेते हैं J पर एंड होने वाला LIS क्या था? 3 था। देखो अब एक और बंदा ऐड होने वाला है, तो 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर ऑलरेडी है ही नहीं, I पर मैंने देखा ही नहीं है इस I पर एंड होने वाला LIS 4, तो मैंने यहाँ पर LIS अपडेट कर दिया 4, और ये 1 का 1 ही रह गया ना, काउंट J को काउंट I में डाल दिया। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर J इधर आया और I यहाँ पर है, क्या 4 लेस देन 7 है? अब देखो, अब मज़ा आएगा, देखो ध्यान देना। यस, 4 लेस देन 7 है, तो 4 पर इस मतलब इस Jth इंडेक्स पर, ये Jth इंडेक्स है ना, उस पर एंड होने वाला LIS क्या है? देखो ध्यान से, 3 है, तो 3 + TJ + 1 करेंगे। 3 + 1 4 हो गया। तो देखेंगे कि इस I पे एंड होने वाला ऑलरेडी LIS देखो 4 था, और अभी एक और मुझे 4 मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? काउंट ऑफ I को बढ़ाऊँगा। तो मैं देखो कैसे बढ़ाऊँगा? काउंट ऑफ I प्लस इज इक्वल टू काउंट ऑफ J। काउंट ऑफ J में जो भी वैल्यू थी वो उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ 1 थी, यानी कि एक ही ऐसा LIS था जिसका लेंथ 3 था, उसमें 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, काउंट ऑफ J क्यों ऐड किया? +1 क्यों नहीं ऐड किया? बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर 1 था ना, अभी जब एक और मिला है तो +1 करना चाहिए था। ठीक है, बट काउंट ऑफ J को क्यों ऐड किया? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? देखो, 3rd इंडेक्स पर एंड होने वाला LIS 3 था, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस 3 था ना उसका लेंथ। अब हो सकता है कि ऐसे 3rd इंडेक्स पर एंड होने वाले 2 ऐसे सबसीक्वेंस होते जिनका लेंथ 3 होता, तो यहाँ पर काउंट 2 होता। ठीक है, तो उन दोनों सबसीक्वेंस में जिनका लेंथ 3 था, 2 3 1 2 3, उस दोनों में ये 4 ऐड हो, इस 7 ऐड हो सकता था ना, उन दोनों में ये 7 ऐड हो जाएगा और LIS बन जाएगा। तो इसीलिए देखो 2 अगर होते तो 2 ऐड करता ना, ये 2 ऐड कर देता है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो 1 ऐड किया, 1 + 1 यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? देखो यही इंपॉर्टेंट था, काउंट प्लस J क्यों किया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें लास्ट में अब क्या करना है? हमें काउंट निकाल देना कि कितने LIS क्या है और उसका काउंट क्या है।
ठीक है, सबसे सबसे बड़ा एल कौन सा है उसका काउंट निकालना है ना, यही ना करना है। तो मैं क्या किया, सबसे बड़ा एल कौन सा दिख रहा है, 4 है उसकी वैल्यू। तो बस हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, टी में देख लेंगे कि भाई जहाँ जहाँ पर भी 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो। जैसे इंडेक्स 4 पर एंड होने वाला एल 4 है। अब हो सकता है इंडेक्स 2 पर भी एंड होने वाला एल 4 होता, अगर होता तो 4 होता। तो हर किसी की फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 मिल गई और यहाँ पर 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 मिल गई। ठीक है, बट यहाँ पर 4 है नहीं तो मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एंड होने वाला 4 होता, मतलब अरे अगर मान लेते हैं मेरा बड़ा होता पहले से, ठीक है, और यहाँ पर भी ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 4 होता। ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ी वाली कौन सी दिख रही है, एल की 4 ही दिख रही है, मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, और इसकी 4 दिखी तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसका 4 दिखा इसका फ्रीक्वेंसी, इसका 4 दिखा इसका फ्रीक्वेंसी, सबको ऐड कर देंगे 1 + 1 + 2। ठीक है, अब जल्दी से इसको लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी एल का बहुत ही अच्छा वेरिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो n निकाल लिया, nums.size। उसके बाद मैंने क्या बताया, t ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट t, जो नॉर्मल एल का कोड होता था उसके लिए n, और सबकी वैल्यू 1 रख रहे हैं स्टार्टिंग में। ये भी बता दिया था क्यों रख रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट, उसके बाद काउंट एक वेरिएबल रख रहे थे, है ना, जिसमें सभी का काउंट स्टोर कर रहे हैं। इसका देखो, इसका मतलब क्या हुआ, एल एंडिंग एट i, काउंट ऑफ एल एंडिंग एट i। ठीक है, स्टेट भी डिफाइन कर दिया, इंट i = 0, i <n, i++, फॉर इंट j = 0, j <i, j++। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोलता था, जब nums j nums of i होगा स्ट्रिक्टली, तभी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनेगा, तभी मुझे कुछ करना है, वरना कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि अगर t ऑफ j + 1 जो भी वैल्यू आ रही है, अगर ऑलरेडी t ऑफ i की वैल्यू वही है, मतलब पास्ट में मैंने देख रखा है उस लेंथ का, तो मैंने क्या बोला था, वैसे केस में क्या करेंगे, काउंट ऑफ i को बढ़ा देंगे काउंट ऑफ j से, यही था। एल्स इफ t ऑफ j + 1 अगर ग्रेटर देन टी ऑफ i से, तो ऑब्वियस है टी ऑफ i को अपडेट करना पड़ेगा। तो टी ऑफ i को मैंने क्या कर दिया, टी ऑफ j + 1 से अपडेट कर दिया, जो नया बड़ा वैल्यू मिला है, और काउंट ऑफ i को काउंट ऑफ j के बराबर कर दिया। यही कर रहे थे, ये मेरा ख़त्म हो गया एल ऐसा कोड, इतना ही था बस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंट मैक्स वैल निकाल लेते हैं, एस्ट्रिस्क मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ शॉर्टकट मार के, बिगिन ऑफ टी, आप फॉर लूप भी लिख सकते हो, एंड ऑफ टी। तो एल वाले लिस्ट में से, इसी में था ना सारे एल एंडिंग एट आई, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लिया, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है 4 है। ठीक है, इंट रिजल्ट काउंट निकालने के लिए रिजल्ट 0 कर लिया, फॉर इंट i = 0, i <n, i++। ठीक है, अब जिन का एल अगर वो मैक्स वैल के बराबर है, तो उनका फ्रीक्वेंसी मैं ऐड कर दूंगा, रिजल्ट प्लस = फ्रीक्वेंसी बोले तो काउंट ऑफ आई। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, चलो डायरेक्टली सबमिट करके देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड कोड ही हम यूज़ कर रहे हैं। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।